everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास करेंगे जो कि क्लास नंबर आपका 110 है। ऑलरेडी हमने 109 क्लासेस ऑलरेडी कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Now today we're going to discuss your क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। क्या क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस है, उसके साथ साथ जो क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस चैलेंजेस जो फेस करने को मिल रहा है वो हम देखेंगे। तो उसमें जो हमारे 4 टाइप्स के हैं हम उसको देखेंगे। उसके साथ हम इसके साथ डील करने वाले हैं आज आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस के हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना डिस्कस योर क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। हियर इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। In cloud security, governance refers to the management model that facilitates effective and efficient security. जो cloud security governance होता है ये refer करता है एक management model को जो कि आपका facilitate करता है एक effective और efficient security management and operation in the cloud environment that an enterprise's business targeted are achieved. Now moving on with the next point, this model incorporates a hierarchy of executive mandates, performances, expectations, operational practices, structures and matrices that when implemented results in the optimization of business value for an enterprises. बेसिकली ये एक मॉडल है जो एक हेरारिकल एग्जीक्यूशन देता है जो कि हमारे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के साथ होती है प्लस एज वेल एज जो ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस जो होती हैं या फिर आप कह सकते हो जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सारे बिजनेस वैल्यूज़ को हम एंटरप्राइजेस के लिए जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसके लिए रेफरेंस में यूज़ होता है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। नॉट कमिंग टू योर क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस चैलेंज, जो कि हमारे गवर्नेंस चैलेंज जो फेस करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के रेफरेंस में, उसमें पहला जो आपका है दैट इज़ द क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन एंड बाय इन। तो बेसिकली जो जो कमी देखी जाती है सीनियर मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की जब हम बाय करते हैं। जिससे पहला पॉइंट है द लैक ऑफ अ सीनियर मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस्ड एंड इनिशियल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ वन ऑफ द कॉमन चैलेंज फेस बाय द क्लाउड कस्टमर। जो क्लाउड कस्टमर होते हैं क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं एक इनिशियल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए ही, तो वो एक कॉमन चैलेंज है जो कि क्लाउड कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है। Second is an enterprise's security policy is intended to set the executive tone, principle and expectation for the security management and the operations in the cloud. जो enterprise security policies होती है वो एक intend करती है एक set of executive tone बना होता है जिसमें principles है, जो expectations है security management की ऑपरेशन की क्लाउड के साथ। तो वो एक आपका जो है वो आपका एक चैलेंज है जो कि हम फेस करते हैं अंडर द लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन विद इन अ बाय-इन। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस। The result of this situation in the ineffective definitions and communication of executive time, tone and expectation for the security in the cloud. Where to resolve this challenge is essential for engaged enterprises executive in the discussion and deflections of time and expectations for the security will be feed a formal enterprise security policy. तो बेसिकली क्योंकि जो आपके सीनियर्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इस वजह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कि आपके एंटरप्राइजेस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको इस चीज़ों में एंगेज होना चाहिए, इसके बारे में उनको डिस्कशन करना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशंस है सिक्योरिटी के लेवल की और क्या एक्सपेक्टेशन पॉलिसी जो कि एंटरप्राइज की सिक्योरिटी पॉलिसी से भी होना चाहिए, एक फॉर्मल एंटरप्राइज सिक्योरिटी पॉलिसी होना चाहिए जो कि हमारे क्लाउड कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेकेंड जो आपका चैलेंज है दैट इज़ द लैक ऑफ एम्बेडेड मैनेजमेंट ऑपरेशनल कंट्रोल्स। तो क्योंकि इसमें यहाँ पे लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ पे लैक ऑफ एम्बेडेड मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। एम्बेडेड मैनेजमेंट ऑपरेशंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय योर that are operation controlled. So this is the controls are interpreted as an auditors की तरह just like checklist on the or a repackaged or a procedure that as a result are not effectively embedded into the security operational process and the procedures as they should be for the purpose of optimizing the value and reducing day-to-day operational risk. जो day-to-day operational risk है
जो आपके डे टू डे कंट्रोल्स, हमें कंट्रोल इस चीज़ों पे करना चाहिए जो कि हमारे ऑडिटर्स चेकलिस्ट चेक करें, प्लस जो हमारे रीपैकेज है प्रोसीजर्स के उनको चेक करें। रिजल्ट इससे ये होगा कि हमारा एक इफेक्टिवली एम्बेडेड सिक्योरिटी मिल जाएगा एक प्रोसेस हमको, जो एक ऐसा प्रोसीजर होगा जहाँ पे आपका ऑप्टिमाइजिंग वैल्यू जो है वो रिड्यूस डे टू डे ऑपरेशनल वैल्यू में, जो रिस्क हमारे ऑपरेशनल रिस्क होते हैं उसमें थोड़ा सा ये लैग रहता है एम्बेडेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल का। Second is the lack of the embedded control may result in the operational risk। ये जो embedded control का lack है, जो कमी है, ये आपका operational risk देता है और may apparent to the enterprises, और ये apparent भी होता है आपके enterprises के। नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल्स। तो लैक ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल्स में आपका आता है लैक ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल्स। हियर यू कैन सी दैट लैक ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल्स, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या होती है ऑपरेटिंग मॉडल के जो रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी लैक रहता है, यहाँ पे कमी होती है। दैट मेनी इंटरप्राइजेज मूविंग इनटू द क्लाउड इन्वायरमेंट। सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर जो एंटरप्राइजेज हैं वो आपके क्लाउड इन्वायरमेंट पे ही है। To the lack of the formal operating model for the security, or do not have a strategic or tactical rules for the responsibilities properly defined by the operationalized। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके enterprises होते हैं वो क्लाउड इन्वायरमेंट पे, बेसिक क्लाउड इन्वायरमेंट लैक होता है इनका फॉर्मल एक ऑपरेटिंग मॉडल, जहाँ पे हम लोग एक स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल रूल्स जो है, टेक्टिकल जिसे कहते हैं टेक्निकल रूल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए और ऑपरेशनलाइज्ड होना चाहिए, जिसके वजह से जो कि ऑपरेशनल मॉडल का लैक होता है, इस वजह से उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये चीज़ें कंसिडर नहीं की जाती, जो कि एक क्लाउड कस्टमर को फेस करनी पड़ती है। The situation stifles the effectiveness of the security। ये situation stifle करती है effectiveness of security management, operational function organization to the support security in the cloud। Establishing a hierarchy help on an enterprises to the better manage and control security in the cloud and protect associate insulting in you can say investments and the accordance with the enterprise's business goals। This hierarchy can be employed as in-sourced, outsourced, and consourced model depending on the custom norms as well as risk tolerance in the enterprises। तो ये सिचुएशन एक ऐसी है जहाँ पे इफेक्टिवनेस सिक्योरिटी की होनी चाहिए, मैनेजमेंट की होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाती। ऑपरेशन फंक्शंस जो है वो सपोर्ट नहीं करते सिक्योरिटी के इन द मॉडल में। उसके साथ साथ जो हमारे हिरारकी जो हेल्प रहती है इस्टेब्लिश करने के लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेटर मैनेज और कंट्रोल सिक्योरिटी होना चाहिए क्लाउड्स वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो क्लाउड से लिंक्ड रहते हैं, क्लाउड से अपना डेटा स्टोर करते हैं, क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उनकी सिक्योरिटी को, क्लाउड सिक्योरिटी को, जो कि कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज योर हिरारकी की बात करते हैं। तो अगर चाहे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयड जो होते हैं वो आपके इनसोर्स्ड होते हैं, आउटसोर्स कैंडिडेट्स होते हैं, एज वेल एज जो कंसोर्स्ड होते हैं, तो ये डिपेंड करना चाहिए उनके जो कल्चर, ये जो उनकी कल्चर नॉर्म्स है उसके रिस्क की, ये इंटरप्राइजेस के जो रिस्क है उसको टॉलरेट कर सके, रिस्क टॉलरेंस शुड बी अवेलेबल देयर। Now moving on with the next point, that we have your fourth point, lack of matrices for the measuring performances। So here you can see that lack of matrices and measuring performance। So the point is here, another major challenge for the cloud customer is lack of defined matrices to measure the security performances and risk, a problem that also stifles executive visibility into the real security risk in the cloud। बेसिकली अगर लैक ऑफ मैट्रिसेस फॉर द मेजरिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें जो एक अनदर चैलेंज है जो कि क्लाउड कस्टमर्स को फेस करने को मिलता है। So whereas you can say that that defined matrices should be measured and the security performance और risk जो भी उनके होते हैं, and that should be the executive visibility with the real security risk in the cloud। Now moving on to the next point, that we have your objectives of cloud security governance। क्या objectives हैं जो cloud security governance को लेने पड़ते हैं, और objective हैं जो cloud security governance लेते हैं। This is the first point, that is strategic alignment। strategic alignment होना चाहिए। Enterprises should mandate that security investment। enterprises को mandate करना चाहिए वो security investments को, services and projects in the cloud and are executing to the achieve established business goals, for example market competitiveness, financial, operation performances। So these were the enterprises that should mandate the security investment services projects in the cloud, as well as execute the achieve established business goals also, like your market competitiveness, financials, operational performance। These were the terms under the strategic alignment।
Moving on with the next, that we have your second point for the objective of cloud security governance, that we have. So the second point is value delivery. Value delivery होती है like enterprises should define, operationalized, maintain appropriate security function organization with the appropriate strategic and tactical representative, and the charge with the responsibilities to the maximize the business value, that is the key goal indicator, that is RGI जिसे हम बोलते हैं. Okay, this is the KGI, basically key goal indicators for the pursuit of the security initiation of the cloud. This is the value delivery that should be valued when delivering the any services to an organization, to a business, to an enterprises. Risk mitigation. Risk mitigation is security initiative in the cloud should subject to measure that gauge effectiveness in the mitigating risk to enterprises, that is key risk indicator जिसे हम RGI बोलते हैं. These initiatives should also yield results that progressively demonstrate a reduction in these risks over time. Moving on with the next, that we have is fourth point for the objectives of cloud service security governance, that we have effective use of resource. Effective use of resource भी होना चाहिए. These are the objectives of the cloud services that they are providing. Effective use of cloud services के अंदर पहला जो point आपका है, it is important for enterprises to establish a predicted operating model for managing and performing the security operation in the cloud, including the proper definition and operationalized to the due process, as well as the institution appropriate rules, responsibilities as they are used, relevant tools, overall the efficiency as well as effectiveness, as I said you before also. Now moving on with the next point, that we have your sustained performances. Sustained performances in the security initiatives in the cloud should be measurable in the terms of performance. Sustained performances in security initiative जो होता है वो आपका measure करता है in terms of performance, value and risk enterprises, जिसे हम key performance indicator कहते हैं. Okay, this is the RPI, where the key risk indicator जिसे हम बोलते हैं KRI, and the yield results that demonstrate the attainments and desired targets, the key goal indicator RGI and KGI, and then over time. So these were the things sustained where you can say that the security initiatives that we have been taken by the cloud for the measurement of the performance by giving the value and the risk of the enterprises with respect to the key performance indicator, key risk indicator, as well as key goal indicator. That all we have to discuss in this class. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. So today we had discussed your objectives of cloud security governance, as well as we had discussed your first, that is your cloud security governance. तो क्लास आज के लिए इतना ही. Thank you.